सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत करते हैं सर्वेइंग की क्लास में। जो आज हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा से कुछ पॉइंट रह गया था जो आपको बताना था। कंपास सर्वेक्षण में, कंपास सर्वेइंग में जो पॉइंट रह गया था वो WCB और RB और आपका जो है WCB RB और एक था आपका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग ये आपका रह गया था, जो आज हम आपको ये कंप्लीट कर देंगे और आज ही यूनिट ये ख़त्म हो जाएगा। बच्चों, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मैं आपको प्रॉपरली PDF में सेंड कर ही रहा हूँ, और भी जो भी क्वेश्चन होगा वो हम PDF के माध्यम से आपको सेंड कर देंगे। चलिए देखते हैं कि WCB और RB क्या है। हमने बात की थी कि मेरिडियन और आपका बियरिंग क्या होता है। आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया था कि कोई भी रेखा का कोण किसी पर्टिकुलर रेखा से आप लोग मापते हैं, या तो ये हो सकता है ट्रू मेरिडियन जो जिसकी दिशा कभी नहीं बदलती। हमने आपको पिछले लेक्चर में, आपको अगर ज़्यादा जानकारी लेना हो तो पिछला लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिए। तो इससे जो हम लोग ये बियरिंग आती थी, ये कोण आता था, इसको हम लोग ट्रू बियरिंग बोलते थे। ट्रू बियरिंग, बियरिंग का मतलब होता है हिंदी में दिक्मान, और इसका मतलब होता है दिक्पात। तो बच्चों ये मेरिडियन हो गया, ट्रू मेरिडियन। अगर यही पोल जो है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन होता तो ये जो बियरिंग होती ये हमारा ट्रू मैग्नेटिक बियरिंग हो जाती। क्या हो जाती? मैग्नेटिक बियरिंग, चुंबकीय दिक्मान हो जाता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। दिक्पात दिक्मान दोनों में, मेरिडियन और बियरिंग, इंग्लिश में ही समझिए आप, ज़्यादा सही रहेगा कि मेरिडियन को पोल कहा जाता है जिसके संदर्भ में कोई भी कोण हम नापते हैं। 3 प्रकार से मेरिडियन बताए थे हमने, एक ट्रू मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन और तीसरा हमारा था आर्बिट्रेरी, यानी कि इच्छा से हम लोग जो भी मेरिडियन या यमोत्तर लेते थे, सॉरी ये दिक्पात नहीं, यमोत्तर इसको बोलते हैं, यमोत्तर इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा जो है दिक्मान हो गया और ये यमोत्तर हो गया मेरिडियन को। तो ये हमारा 3 प्रकार से था। बियरिंग भी सेम उसी तरह से हमारी ट्रू बियरिंग, दिक्मान इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मैग्नेटिक बियरिंग और आर्बिट्रेरी। इसमें भी तीनों सेम वही प्रोसेस है। आर्बिट्रेरी भी यही है, ऐच्छिक मतलब आप अपने हिसाब से जो भी यमोत्तर मानेंगे वही आर्बिट्रेरी मेथड हो जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं, ये तो पिछले थोड़ा सा रिकैप कर दिया आप लोगों को कि क्लासेस शुरू होने से पहले आपको ये चीज़ें आ जाएं। तो हम जो है इससे पहले कि आपको जो है WCB और RB बताएं, तो उससे पहले हम आपको थोड़ा सा कोण के बारे में, दिशा के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई भी आप जो है चाहे मैप उठा लीजिए कि या कोई भी चीज़ें होंगी, उसकी दिशा आप लोग निर्धारित करते हैं, और हमेशा इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट, इधर नॉर्थ इधर साउथ, यही करके जो दर्शाते हैं, वो चाहे मैप में हो चाहे जहाँ पे भी हो, ये दर्शाया रहता है। तो बच्चों हम लोग जो भी कोण नापेंगे वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर रेखा पे होगी। तो कहाँ पे होगी? मान लेते हैं ये रेखा यहाँ पे है, ये इसको O मान लेते हैं, और ये A O रेखा का कोण हम लोग किसके माध्यम से मांगेंगे? या तो आप ट्रू मेरिडियन, या तो आप मैग्नेटिक मेरिडियन, चाहे जिस पे आप मान लीजिए, इसी के सापेक्ष आप मानेंगे या मापेंगे। मान लेते हैं ये पोल हमारा ट्रू मेरिडियन है, मान लेते हैं, कुछ भी आप मान लीजिए, मैग्नेटिक भी मान सकते हैं। तो ये ट्रू मेरिडियन है तो इसकी दिशा चेंज नहीं होगी। अब इसका जो है सापेक्ष से कोण किस दिशा या किस पोल से लेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो WCB ये कहता है कि जो हमारा नॉर्थ पोल होता है ना, नॉर्थ पोल, उससे क्लॉकवाइज दिशा में हम लोग मापते हैं कोण, कोई भी रेखा होगा उसका कोण। मान लीजिए WCB में हम लोग
ओ ए रेखा का कोण माप रहे हैं तो नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा, घड़ी की दिशा ऐसे ही चलती है, तो यहाँ का कोण मान लेते हैं, ये तो हो गया 90, ये हो गया 180, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया और ये हो गया 270, और ये 0 और 360 इसी में होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 180 से मान लीजिए 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा, गलत, हम लोग निकाल ही लेंगे। 80 और 145 और जोड़ देंगे तो यहाँ 5 8 4 12 225 हो जाएगा। 225 टोटल नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज दिशा में अगर देखेंगे तो WCB में जो लिखेंगे वो लिखेंगे 225 डिग्री नॉर्थ से नापेंगे। यही WCB में बस खाली ऐसे हम लोग कोण एंगल मेजरमेंट करते हैं, यही WCB यानी होल सर्किल बेरिंग। कहीं भी आप देख लीजिए कोई भी रेखा का कोण आप नापना होगा, सीधा नॉर्थ से क्लॉकवाइज, सीधा नॉर्थ से क्लॉकवाइज, सीधा नॉर्थ से क्लॉकवाइज, कहीं का भी कोण होगा नॉर्थ पोल से आप हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में, और लिखने का तरीका यही है 225 डिग्री नॉर्थ, यानी नॉर्थ पोल से हम लोगों ने नापा था 225 डिग्री। अगर हम इतना ही बता दें तो आप सीधा सीधा इस यहाँ से आप इसको बना देंगे, तो आपका एक सांकेतिक भाषा है बस खाली देखने की कि हाँ आपको पता चल जाए कि ये WCB में लिखा है, होल सर्किल बेयरिंग में। अब बात करते हैं RB के लिए। RB के लिए सेम वही कंडीशन, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है कि वहाँ पे मापने का तरीका। मान लीजिए ये A और O था, ये वही लाइन हम लोग फिर से लेते हैं, एक लाइन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये हमारा B है मान लीजिए, इसको A मान लेते हैं, पहले पड़ता है ये B। तो बच्चों हम लोग इसमें RB में जो है, RB में हम लोग क्या करेंगे, RB में हम लोग हमेशा नॉर्थ और पोल दोनों दिशा हमारी दिख रही है, दोनों पोल दिख रहे हैं, तो नॉर्थ और साउथ जो पोल हैं उससे नज़दीक जो होगा, चाहे जो पोल होगा, जो भी रेखा होगी उसके नज़दीक कौन सा पोल पड़ रहा है, बस उसी पोल को हम लोग उसी पोल से हम लोग उसका कोण मापेंगे। अब देखिए यहाँ पे O और A किस पोल से नज़दीक है, नॉर्थ पोल से है, तो नॉर्थ पोल से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे O और B देखिए किस पोल के पास से है, वो साउथ से है, तो ये हमारा साउथ से है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे नापेंगे साउथ दिशा से। उसमें RB में क्या था, नॉर्थ से आप लोग पूरा का पूरा काउंट करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है साउथ से ही मेजरमेंट कर लेंगे। 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। बस लिखने का थोड़ा आइडिया मैं बता देता हूँ। यहाँ पर नॉर्थ है तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ लिखेंगे। नॉर्थ से हमने नापा, कितना नापा, 45 डिग्री, 45 डिग्री, लेकिन किस दिशा की तरफ, ईस्ट की तरफ, क्योंकि हमारा ईस्ट की तरफ है ना। अगर यहाँ होता तो हम लोग क्या कहते, नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट की तरफ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईस्ट की तरफ। अगर ये नॉर्थ 45 वेस्ट होता तो आप जान जाते ये रेखा है। अगर हमने कह दिया नॉर्थ 45 ईस्ट है तो बच्चों आप तुरंत समझ जाइएगा कि नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट की तरफ नापा गया है, तो ये कोण हो जाए। अब ये वाला आप लोग बताइए, साउथ से 45 डिग्री OB का रेखा का कोण है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साउथ। अब यहाँ साउथ से नापेंगे तो साउथ से 45 डिग्री चलेंगे। आप किधर की ओर जा रहे हैं, आप ये बताइए, वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेस्ट की तरफ। अगर इधर होता 45 डिग्री तो हम यहाँ पे लिखते साउथ 45, किधर, ईस्ट की तरफ। तो ये हमारा लिखने का तरीका आ गया है, ये हमारा ये है। दोनों को चेंज करने का बहुत आसान तरीका है। ये 225 था, 225 हमारा यहाँ पे आता था, आपका 225 यहाँ तक आता था नॉर्थ से। अब इसको RB में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 225 साउथ में 180 है, तो हमको पता है कि साउथ से 180 और 225 घटाओगे तो 45 आएगा, तो 45 अंश यहाँ, तो हमारा जो है यहाँ पर 225 डिग्री था, तो इसको 180 से घटा देंगे तो 45 डिग्री आएगा। तो किस पोल से नज़दीक है, साउथ पोल से नज़दीक है, किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। तो आप लिख सकते हैं साउथ 45 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो चेंज करना बहुत आसान है। अगर इसी को हम लोग RB में चेंज और होल सर्किल बेयरिंग में चेंज करना हो तो आप पहले ये बना लीजिए, आप गोला बना लीजिए। यहाँ पे नॉर्थ साउथ 225 होगा तो नॉर्थ से 225 यहाँ कहीं आएगा, तो आपको पता है कि साउथ से नज़दीक है और ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो साउथ 45 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जो है कंफ्यूज कर सकती हैं। थोड़ा सा इसमें आप प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिना प्रैक्टिस से बच्चों कुछ नहीं हुआ। हमारा बताने से कोई मतलब नहीं है,
सिर्फ हम मार्गदर्शन आपको एक तरीका बता दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना आपका काम है। जब तक आप बुक नहीं उठाएंगे तब तक आपको गहरा अध्ययन नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे आपको जितना मैं बातें बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा, फिर उसके बाद आप कहेंगे सर मुझे एग्जाम टाइम आप कहेंगे मुझे पढ़ा था लेकिन आ नहीं रहा है। तो थोड़ा सा लापरवाही मत करिए, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में हैं वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग है उसको भी मैं आपको कायदे से नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेक्चर भी लंबा होता जा रहा है और इसको आप लोग ध्यान में रख के आप पढ़ाई भी करते रहिए। और जो है साथ साथ सर्वेइंग का टॉपिक बहुत अच्छा है, नंबर काफ़ी ज़्यादा उठ सकते हैं। तो आज के लिए मैं यहीं पे वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी कोई भी आपकी क्यूरी होगी तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए एवं पढ़ाई करते रहिए।